नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था। सतयुग अपने पूर्व यौवन पर था। एक बार भोगीपुर नामक नगर में महाजीत नामक एक प्राप्ति परंतु दुखी राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन, धान्य, सैनिकों और सुव्यवस्थित प्रजा से भरा पड़ा था, परंतु उसकी एक पीड़ा ऐसी थी जो उसके पूरे वैभव को फीका कर देती थी। वह राजा निसंतान था। राजा महाजीत और उसकी रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत, दान, तपस्या सब कुछ किया, परंतु भाग्य मानो रूठा हुआ था। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। अब वह रातों को सो नहीं पाता था। महल की दीवारों में गूंजती उसकी कराह सुनकर पूरा राजमहल व्याकुल हो उठता था। राजा बार बार देवी देवताओं से एक ही प्रश्न करता, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन बिना उत्तराधिकारी के समाप्त हो जाएगा? क्या मेरी वंशवेल नष्ट हो जाएगी? एक दिन उदासी और चिंता में डूबा राजा महाजीत अपने गुरुओं और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल पड़ा। वह आध्यात्मिक समाधान की तलाश में था। चलते चलते वे हिमालय की तराई में एक पवित्र स्थान पर पहुंचे, जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि श्रृंगी को देखा, जो प्रखर तेजस्वी और तपस्या में लीन थे। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महर्षि, मैं महाजित हूँ। सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन शून्य है, क्योंकि मैं संतानहीन हूँ। कृपया मेरी पीड़ा का अंत करें। महर्षि श्रृंगी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वे बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में आपने एक ब्राह्मण को भोजन ना कराकर स्वयं भोजन कर लिया था। उसी कारण यह जन्म संतानहीन बीत रहा है। लेकिन शास्त्रों के वर्णित एक दिव्य व्रत है, पुत्रदा एकादशी, जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। श्रृंगी ऋषि ने बताया, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना व व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और विशेष रूप से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। राजा ने तुरंत संकल्प लिया, इस एकादशी को मैं पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करूंगा। राजा ने व्रत से एक दिन पूर्व उपवास किया। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया। दिन भर उपवास कर भजन, कीर्तन और दान किया। रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। 9 मास पूर्व होने पर एक तेजस्वी, रूपवान और बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजी, महल में ढोल नगाड़े बजे और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा ने घोषणा की, आज से हर घर में पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया जाएगा। यही व्रत हमारे कुल की रक्षा करने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत करता है, उसे पुण्य, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे राजा महाजीत को संतान प्राप्ति का वरदान मिला, वैसे ही भगवान विष्णु सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। सच्ची श्रद्धा, सच्चे प्रयास और धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी न केवल संतान के लिए, बल्कि जीवन की हर सकारात्मक कामना के लिए आशीर्वादमयी मानी जाती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह हमारी कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।